दोस्तों, अगर आप आज की कहानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है एक किन्नर जो कि घर घर जाके पैसे मांगता है और जो पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का गुजारा करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे इस किन्नर की एक कहानी और है। दरअसल इस किन्नर के ऊपर आरोप लगा हुआ होता है कि इसने एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है और इसके बाद इसको मिलती है सज़ा। और जब इसको सज़ा मिल रही होती है तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि जज साहब, मैंने रेप नहीं किया, मैंने बलात्कार नहीं किया। और इसके बाद दोस्तों उसको सज़ा मिल जाती है। सज़ा मिलती है पूरे 20 साल की और 12,000 रुपये का इसके ऊपर होता है जुर्माना। अब ये बार बार कह रहा था कि जज साहब, मैंने रेप नहीं किया, मैंने रेप नहीं किया। और पुलिस के सामने भी ये बार बार कहता है कि मैंने रेप नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने इसे गिरफ्तार क्यों किया? दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर इस किन्नर ने बलात्कार किया है या नहीं। अगर इसने बलात्कार किया तो कैसे किया, क्योंकि किन्नर बलात्कार नहीं कर सकते, ये सबको पता है। दोस्तों, आज की कहानी मैं शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी जो हम शुरू करते हैं ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की जो कोर्ट है, 10 दिसंबर 2024 का दिन था। उत्तर प्रदेश की बरेली की कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है। यहाँ पे कटघरे के अंदर एक किन्नर खड़ा होता है और जज साहब उसकी सुनवाई करते हैं और उसके बाद में इसका फैसला सुनाते हैं। दरअसल ये जो केस है इसको चलते चलते 2.5 साल हो चुकी थी और 2.5 साल बाद इस केस का फैसला आता है। जो जज साहब होते हैं इस किन्नर को स्पेशल पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल की सज़ा सुनाते हैं और 12,000 रुपये का इसके ऊपर जुर्माना रखते हैं। अगर ये 12,000 रुपये का जुर्माना नहीं देता तो इसको 1.5 साल की एक्स्ट्रा सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और जो 12,000 रुपये हैं वो उस लड़की के परिवार वालों को दिए जाएंगे जिनकी बच्ची के साथ इसने बलात्कार किया था। अब दोस्तों, जैसे ही इस किन्नर को ये ऐतिहासिक सज़ा मिली तभी इस किन्नर की सोशल मीडिया पर नाम वायरल होना शुरू हो गया और इसकी पूरी कहानी जब लोगों के सामने आई तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि किन्नर भी किसी बच्ची का बलात्कार कर सकता है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या था? 27 मार्च 2022 का दिन था। दोपहर लगभग 2:30 बजे का समय होता है। एक किन्नर होता है जिसका नाम है फरीन। फरीन किन्नर के पड़ोस में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि 7 साल की बच्ची होती है। अब फरीन क्या करता है, उनके परिवार से इसका बोलचाल बहुत अच्छा था तो फरीन उसकी बच्ची के साथ खेलता भी था। अब क्या होता है, 27 मार्च 2022 वाले दिन फरीन उनके घर पे जाता है और कहता है कि इस बच्ची को अपने साथ ले जा रहा हूँ, घर पे टीवी दिखाऊंगा। वो बच्ची को उसको अपने साथ खिलाता था। आजकल के माता पिता ऐसे हैं, थोड़ा फ्री रहने के लिए अपने बच्चों को किसी के साथ भेज भी देते हैं। तो उस बच्ची की माँ ने उस बच्ची को, जिसकी उम्र महज 7 साल थी, उसे फरीन किन्नर के साथ भेज दिया। अब दोपहर 2:30 बजे का समय होता है और वो बच्ची किन्नर के साथ उसके घर पे जाती है। अब जब वो उसके घर पे जाती है तो दोपहर 2:30 बजे से शाम को 5 से 6 बज जाते हैं, लेकिन वो बच्ची अपने घर पे नहीं आती। अब उस बच्ची की माँ को बड़ी चिंता होती है कि अभी तक ये घर पे क्यों नहीं आई। तो वो फरीन किन्नर के घर पे जाती है अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। जब वो फरीन किन्नर के घर पे जाती है तो घर पे फरीन किन्नर अकेली होती है। अब जब वो अकेली होती है तो उससे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो फरीन किन्नर कहती है कि वो तो बहुत देर पहले ही घर चली गई, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया। अब जब वो 1-1.5 घंटे की बात करती है तो उस बच्ची की माँ को थोड़ी चिंता होती है कि उसकी बच्ची अभी तक घर कैसे नहीं पहुँची। अब वो अपने घर की ओर वापस जाती है तो वो देखती है कि उसकी 7 साल की बच्ची बीच रास्ते में रोती हुई कहीं जा रही थी, यानी कि वो अपने घर की तरफ जा रही थी। अब जब वो रोती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी तो उसकी माँ भागी भागी उसके पास जाती है और देखती है कि उसके जो नीचे वाला एरिया था शरीर का, वहाँ पे खून आ रहा है, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है। अब उसकी माँ उसको जल्दी से अपने घर पे लेके जाती है और उसके कपड़े उतार के देखती है तो पता चलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। अब
उसकी माँ जो है अपने परिवार के लोगों को बताती है और इसके बाद में फरहीन किन्नर के पास जाती है कि बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने इसके साथ गलत किया। तो फरहीन किन्नर क्या है, वो साफ साफ कह देती है मुझे क्या पता, वो तो यहाँ से 1.5-2 घंटे पहले चली गई, मुझे नहीं पता उसके बारे में, और उस बच्ची की माँ को फटकार के भगा देती है। अब वो बच्ची घर पे जोर जोर से रो रही होती है, तो उसके परिवार के लोग उसे जल्द ही नज़दीकी अस्पताल लेकर जाते हैं। जब उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है तो वहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है कि उनकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। और अब उसकी माँ उस बच्ची से पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। तो वो बच्ची बताती है कि जो फरहीन किन्नर है उसे अपने घर पे लेके गई थी, तो उसी ने उसके साथ ये गलत कृत्य किया है। अब उसकी बच्ची जैसे ही गवाही देती है, दोस्तों ये सारी प्रक्रिया में 10 से 12 दिन लग जाते हैं, क्योंकि बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद उस बच्ची की माँ 9 अप्रैल 2022 वाले दिन सीधी जाती है थाने, और थाने का नाम था इस्लामिक स्कूल, थाना मीरगंज। वहाँ पे जाती है और थानेदार साहब को ये पूरी कहानी सुनाती है। अब जैसे ही थानेदार साहब इस पूरी कहानी को सुनते हैं तो तुरंत वो फरहीन किन्नर के घर पे पहुँचते हैं और उससे जाके कहते हैं कि तुमने बच्ची का बलात्कार कैसे किया, सच सच बताओ। तो फरहीन किन्नर साफ साफ कहती है कि मैं महिला किन्नर हूँ, मैं बलात्कार नहीं कर सकती, उसके परिवार के लोगों ने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, ये बलात्कार किसी और ने किया है। अब पुलिस जो है वापस थाने पहुंच जाती है, क्योंकि एक किन्नर किसी का बलात्कार करेगी तो कैसे करेगी, और वो भी महिला किन्नर। लेकिन दोस्तों जब पुलिस उस फरहीन किन्नर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाती तो इस्लामिक स्कूल थाना मीरगंज के आसपास के जितने भी लोग हैं वहाँ पे हड़कंप मचाना शुरू कर देते हैं, धरना देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब जब पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पुलिस तुरंत हरकत में आती है और आसपास के लोगों से पूछना ताछना शुरू कर देती है कि किस किस ने उस दिन इस बच्ची को देखा था। तो पता चलता है, एक दुकानदार बताता है कि फरहीन किन्नर के साथ में ये बच्ची आई थी उसकी दुकान पे, दोपहर लगभग 2:30 बजे का समय होता है, और फरहीन किन्नर ने इसके लिए चॉकलेट भी ली थी और वो इसे अपने साथ अपने घर में लेके गई थी और वहाँ से ये बच्ची अकेले आई थी घर पे। अब दोस्तों जैसे ही इसके खिलाफ 2-4 गवाह मिल जाते हैं पुलिस को, तुरंत पुलिस क्या करती है, फरहीन किन्नर को गिरफ्तार कर लेती है और 22 जून 2022 को इसके खिलाफ चार्जशीट लगती है और इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। अब जब इसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो ये वहाँ पे जज साहब के सामने भी साफ साफ कहती है कि जज साहब मैं एक महिला किन्नर हूँ, आखिर मैं किसी का बलात्कार कैसे कर सकती हूँ, मेरे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये सारे के सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। अब जज साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये महिला किन्नर इस बच्ची का बलात्कार कैसे कर सकती है। तो जज साहब क्या करते हैं, वो इसके लिए एक आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि इस महिला किन्नर का जो है लिंग परीक्षण करवाया जाए और इसके लिए उस महिला किन्नर को SGPGI में लखनऊ में भेजा जाता है, जहाँ पे कि लिंग परीक्षण होता है और वहाँ पे इस महिला किन्नर को बताया जाता है कि ये कोई महिला किन्नर नहीं है बल्कि ये एक पुरुष किन्नर है और इसके अंदर XY मोनोक्रोम भी पाए गए हैं, यानी कि इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये किन्नर जो है इस बच्ची के साथ बलात्कार कर सकता है। और अब दोस्तों जैसे ही ये बात सिद्ध हो जाती है उसके बाद जो स्पेशल जज पॉस्को एक्ट के न्याय संख्या 3 उमा शंकर कहार हैं, उन्होंने इसके लिए एक ऐतिहासिक आदेश दिया, यानी कि इसको सज़ा सुनाई। और वो सज़ा क्या थी दोस्तों, इसको पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा और 12,000 रुपये जुर्माना इस बच्ची के परिवार को देना पड़ेगा। अगर ये 12,000 रुपये जुर्माना नहीं देता है तो इसको 1.5 साल एक्स्ट्रा जेल में ही रहना पड़ेगा। अब दोस्तों आप ही देखिए, इंसान अगर विश्वास करे तो वो किसके ऊपर करे। आखिरकार इस किन्नर को जेल हो जाती है 20 साल की और 12,000 रुपये का इसके ऊपर एक्स्ट्रा जुर्माना लगाया जाता है कि जो पैसे जो हैं उस बच्ची के लिए दिए जाएं जिसके साथ इसने बलात्कार किया है। दरअसल दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि इस दुनिया में आज के समय पे कोई भी इंसान भरोसे के काबिल नहीं है। मैंने आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें कि पड़ोसी, चाचा, दादा, नाना, मामा ये सभी
बलात्कार करते हैं। यहाँ तक कि जो पड़ोस के भाई हैं, रिश्ते में भाई हैं, उन सबों ने भी लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। आज इस 7 साल की बच्ची ने एक किन्नर के ऊपर भरोसा कर लिया, लेकिन ये किन्नर भी एक बलात्कारी निकला। अब दोस्तों बाद में एक चीज़ और पता चलती है, दरअसल ये किन्नर पुरुष किन्नर भी नहीं था, ये था पुरुष। अब इससे पूछा जाता है कि तुम किन्नर बन के क्यों रहते हो, तो ये बताता है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है। मैंने देखा था कि किन्नर ट्रेनों में जाते हैं, घरों पे जाते हैं तो इनको लोग पैसे देते हैं और कोई भी पैसे देने से इनको इनकार नहीं करता। अब इनकार नहीं करता तो मुझे पैसे कमाने का शॉर्ट टर्म तरीका दिखा, इसीलिए मैंने भी किन्नर बनने का तय किया। लेकिन उस दिन हुआ क्या था? उस दिन हुआ ये था, जब ये 7 साल की बच्ची को अपने घर पे टीवी दिखाने के लिए ले गया था तो इसने अपने मोबाइल में पोर्न वीडियो देखी। अब जब इसने पोर्न वीडियो देखी तो उसके बाद इसका भी मन हुआ कि ये उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करे, और उसके बाद इसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद इसने उस बच्ची को छोड़ दिया। उसकी माँ ने उस बच्ची से पूछा, फिर पुलिस में रिपोर्ट कराई, और उसके बाद में इसका लिंग परीक्षण भी हुआ, और उसके बाद में इसको 20 साल की सज़ा मिलती है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के ऊपर, आप हमें ज़रा कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।